रोमांचक मुकाबला, दर्शकों की निगाहें बैट्समैन पे। अगली बॉल के लिए देखते हैं क्या कर पाते हैं अशोक कुमार। अंपायर को क्रॉस किया, ये बॉल फिर से एक अच्छी बॉल, ऑन ड्राइव खेल दिया, फील्डर वहां मौजूद थे लेकिन फील्ड नहीं कर पाए। दूसरे फील्डर दौड़ के आ रहे हैं लेकिन इसको रोक नहीं पाएंगे। और लेकिन ये डेड बॉल, अंपायर का इशारा, डेड बॉल, कोई भी रन नहीं होगा, कोई भी बॉल नहीं होगी। अंपायर का इशारा डेड बॉल। अगर तीसरी बॉल डेड बॉल होती है तो नो बॉल का इशारा दिया जाएगा। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है अशोक कुमार, छोटे छोटे कदमों से। ये बॉल फिर से एक अच्छी बॉल, यॉर्कर टाइप की बॉल, लेकिन डिफेंसिव शॉट खेला वहां पे, कोई भी रन लेने से रोका। इसी के साथ स्कोर वहीं पे थमा हुआ है, 5 रन पहला ओवर प्रगति पे। विकास कुमार और चेतराम है ओपनर बैट्समैन, बल्लेबाजी का जिम्मा अपने कंधों पे लिया। देखते हैं रतनपुरा की टीम को किस स्कोर तक पहुंचा पाते हैं और देखते हैं अशोक कुमार क्या इसी तरह बॉलिंग करके रनों पे अंकुश लगाए रखेंगे। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है अशोक कुमार, सामना करेंगे विकास कुमार। देखते हैं इस बॉल पे क्या कर पाते हैं। फिर से एक लंबा हिट मिड ओवर की साइड में, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन वन टप्पे के साथ में, वन टिप के साथ में बॉल को फील्ड किया। 1 रन लेने से संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 6 रन विद नो लॉस ऑफ विकेट। इसी साथ मैं कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर संजय शर्मा। थैंक यू दिनेश कुमार। और वानखेड़े में एक खुशी की लहर मेरे बोलता ही, क्योंकि आज का ये लास्ट टूर्नामेंट का लास्ट मुकाबला है ये। और स्ट्राइक पे विकास कुमार। चले ये गेंद, बढ़िया स्टॉप, बहुत गुड गेंद थी और शायद 4 रन हो जाएंगे गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए प्रदीप कुमार का इशारा। स्कोर हो चुका है 10 रन। आज बरसात का मौसम वानखेड़े में, जिसके लिए काफी तैयारियां सारे गांव से तूड़ी वाली पल्ली इकट्ठी की गई थी ग्राउंड को ढकने के लिए। और ये डॉट बॉल, तालियों की गड़गड़ाहट। फील्ड में तब्दीली हो रही है जोगीवाला के द्वारा, क्योंकि ऑफ स्टंप पे बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं। एक बार फिर से ये गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री की ओर जा रही है, नीचे फील्डर है, देखते हैं और कैच आउट। पहला विकेट गिरता हुआ रतनपुरा का। और अब सामना करेंगे हिटमैन चेतराम। जिन्होंने हैट्रिक पे इनाम बोला है वो अपने पर्स से पैसे निकाल लें, क्योंकि चेतराम जी आ चुके हैं, बड़े लंबे हिट लगाने वाले हैं चेतराम। मौसम ठंडा है और ठंड में चेतराम ज्यादा मारता है लंबे हिट। देखते हैं और ये देखिए भाई, चेतराम के बल्ले से निकलने वाला पहला हिट। गेंद कितना लंबा हिट गया चेतराम ने। देखते हैं क्या होता है। और ये गेंद बाउंड्री से बाहर, शायद 6 रन होंगे और अंपायर का इशारा 6 रन। काफी लंबा हिट और चेतराम ने 100 का नोट पका लिया है।
कुमार ने 100 रुपए का इनाम दिया है। और अगर एक और छक्का लगाता है चेतराम तो 500 रुपए और है भाई, जो सांगवान ने बोले थे। अब सांगवान की बिट्टी होना शुरू हो गई कि कहीं तीसरा लगा दिया तो 500 का जाएगा। चले ये गेंद देखते हैं क्या करते हैं चेतराम, और ये काफी लंबा हिट और सांगवान 500 रुपए देते भाई। सांगवान ने चकलिया ऊपर क्यों वो सांगवान को ले दे भाई कमेंट्री बॉक्स में उठा करके, क्योंकि पैदल तो चल के नहीं आ सकते ये। 100 रुपए तो आ चुके हैं, 500 आने सांगवान जी। और सेब की धाड़ी पूरी आप आ सकते हो हमारे पास। (28) लॉस ऑफ 1 विकेट। हमने 22 रन मारे हैं भाई। सागवान 500 रुपए कमेंट्री बॉक्स में जमा करा दे भाई। अरे मान्य दे दियो कि चेतरा भूल गया। चले ये गेंद और बढ़िया स्ट्रोक, 1 रन चुरा दिया गया है दोनों बैट्समैनों के द्वारा। अब सामना करेंगे चेतराम। चेतराम देखते हैं क्या लंबे हिट और लगा पाएंगे। मुकाबला इस मैदान में जोशीवाड़ा राजस्थान वर्सेस रतनपुरा के बीच फाइनल में आपको इस चले देखते हैं क्या चेतराम और लगा पाएंगे लंबे हिट। और ये हल्का किनारा और 2 रन, अंपायर का इशारा। काफी तेज तरार गेंद थी। स्कोर हो चुका है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अगर चेतराम का विकेट जो गेंदबाज लेगा उनको 200 रुपए धर्मा मिस्त्री देगा भाई। कट करना चाहते थे लेकिन गेंद है वो पैड पे लगी है। ये शायद लेग बाई का रन होगा। चेतराम को तो जोगीवाड़ा के हिटमैन माने जाते हैं, वो थोड़ा सलाह दे रहे हैं अपने गेंदबाज को कि कैसे आपको गेंदबाजी डालनी है रतनपुरा के सामने। चले ये गेंद और क्लिक बोल्ड कर दिया, समझ ही नहीं सके बैट्समैन कहां से निकल। पवेलियन बोल रहे जी की गई अनिल सियाग, सुबह सिंह सियाग, जगत बेनीवाल, जसवंत श्रवण कुमार। देखते हैं श्रवण कितना योगदान दे पाते हैं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी जोगीवाला की तरफ से। कैप्टन बार बार समझाइश कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से बॉल डालनी है, इस तरह रनों पे अंकुश लगाना है। एक बार थोड़े से रनों में उछाल आया था, लेकिन जैसे ये विकेट डाउन हुई शायद हो सकता है कि अब थोड़ा सा प्रेशर में आ जाए रतनपुरा की टीम। लेकिन अगर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो एक सम्मान चेतराम। और स्कोर जा पहुंचा है अभी 32 रन। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार। ये थोड़ा से नीचे रहती हुई बॉल, छोटी सी अपील, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। पैड पे टकराई ये बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। गेंदबाजी थोड़ी सी सूझबूझ के साथ डालिए। सामने है हिटमैन, देखते हैं इनाम की बरसात अभी स्टार्ट होने वाले। सामने है हिटमैन चेतराम। अगली बॉल अशोक कुमार की, अंपायर को क्रॉस किया। ये बॉल चेतराम के लिए, फिर से एक लंबा हिट, काफी ऊंचा हिट, 6 रन। अंपायर के फैसले का इंतजार नहीं करते कमेटी द्वारा, दर्शकों द्वारा निर्णय दे गया 6 रन, लंबा हिट। मुकाम पे पहुंच सकता है। बॉलर के रूप में आप आए हैं साफ
साबराम होंगे जोगीवाला की रणनीति बनती होगी कि कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर वो क्रीज पे डटे रहे तो स्कोर 200 का आंकड़ा भी छू सकता है, इसमें कतई दोहराई नहीं होगी। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है, बाहर जो चली गई तो उसको मंगाया गया। अगली बॉल के लिए तैयार है, लंबा रनअप, सामने होंगे श्रवण कुमार। श्रवण कुमार नॉन स्ट्राइक पे चेतराम। 3 ओवरों का अभी तक मैच हो चुका। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है, छोटे छोटे रनअप के साथ, कदमों के साथ ये बॉल अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छी बॉल मौजूद है, लेकिन इसी के साथ कैच ले लिया और इसी के साथ आउट। श्रवण कुमार समझ नहीं पाए बॉल को पॉइंट, और वहां पे किसी भी प्रकार की गलती नहीं की फील्डर ने, एक आसान सा कैच। इंडियन मिलिट्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब बैटिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे हनुमान। फौजी बॉलिंग एंड से तैयार, सामने है हनुमान। अगली बॉल के लिए तैयार, छोटे छोटे कदमों के साथ ये बॉल हनुमान, ओ काफी अच्छी बॉल, गली की तरफ से ये शॉट खेला है। शायद जब तक फील्ड कर पाएंगे दो रन लेना चाहते थे, लेकिन चेतराम ने वही रोका उनको। शायद चेतराम को लगा कि ये बॉल मेरे लिए काफी काम की बॉल होगी, शायद चेतराम ने उनकी करके सामने अब आए हैं चेतराम हिटमैन। देखते हैं दर्शकों की उम्मीद पे खरा उतरते हैं नहीं, लेकिन फौजी देखते हैं क्या कर पाते हैं। एक अजीबोगरीब रनअप के साथ ये बॉल चेतराम के लिए, एक अच्छा शॉट खेला, कवर की तरफ वहां पे फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। सतपाल और अपनी टीम के लिए 1 रन बचाया। बार बार अनिल कुमार कैप्टन के तौर पे जो भूमिका निभा रहे हैं जोगीवाला की टीम से, बार बार बॉलर को समझा रहे हैं कि आपको इस तरह से गेंदबाजी कीजिए अगर चेतराम की हिट से बचना हो तो। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार, अंपायर को क्रॉस किया, ये बॉल चेतराम के लिए और फेर दिया कवर की साइड में, 4 रन गैप से निकाला हुआ शॉट, ये बहुत ही अच्छा शॉट। किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं, निगाहों से दूर, हाथों से दूर, गैप से निकला 4 रन। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 44 रन। इस आंकड़ा कहीं तक पहुंच सकता है, अनुमानित से भी ऊपर जा सकता है। देखते हैं अगली बॉल पे क्या कर पाते हैं चेतराम। पहले से ही समझ बना बैठे हैं इस ओवर में मेरे को एक बड़े हिट लगाने। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है फौजी, चेतराम के लिए बॉल और ये लंबा हिट, फील्डर मौजूद है नीचे, देखते हैं क्या कर पाते हैं। चेतराम का महत्वपूर्ण विकेट ले लिया फौजी साहब ने। जैसे कि अपने देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वैसे ही अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसी महत्वपूर्ण विकेट की जरूरत थी जोगीवाला की टीम को, और वही कर दिखाया फौजी साहब ने। इस मैच का पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। धर्मा मिस्त्री 200 रुपए धर्मा मिस्त्री देगा भाई गेंदबाज को। चेतराम हमारे पास पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में और अपना इनाम ले। चेतराम और अशोक आए हैं न्यू बैट्समैन। और चेतराम हमारे पास आ पहुंचे हैं। भी करेंगे हनुमान अपने कोटे का अंतिम ओवर। खासी रणनीति जैसे बनाई थी उन्होंने जोगीवाला की टीम में, उसमें भेदी कामयाब होते हुए अपनी रणनीति का फैसला ये हुआ कि चेतराम का महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने वक्त से पहले ले लिया। साबराम फौजी जो कि अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट जिसपे पूरा मैच टिका हुआ था, उस विकेट को अपने खाते में डाल लिया। अगली बॉल के लिए लंबे रनअप के छोटे छोटे कदमों के साथ फिर से तैयार है अशोक कुमार, सामना करेंगे श्रवण कुमार। ये बॉल अंपायर को क्रॉस किया और एक विश्वास भरा शॉट, डिफेंसिव शॉट, फील्डिंग
हिट की टीम में, जोगीवाला की टीम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती हुई देखते हैं किस तरह अपनी रणनीति को और आगे बढ़ा पाते हैं। थोड़ा सा प्रेशर जरूर महसूस कर रही होगी रतनपुरा की टीम, क्योंकि एक खासे बल्लेबाज जो एक लंबे हिट के तौर पे जाने जाते थे, दर्शकों में भी काफी डिमांड थी, वो अब पवेलियन जा चुके हैं। लेकिन फिर भी आत्मविश्वास से आपको खेलना होगा, पूरी दर्शकों की निगाहें आप पे अगली बॉल के फिर से तैयार है, श्रवण कुमार सामने होंगे और ये फिर से एक डिफेंसिव शॉट, लेग साइड में शॉट खेला, एक अच्छा शॉट, फील्डर वहां मौजूद है, 2 रन के लिए हाँ ना, लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और एक और सूचना आई है कि जो हमारे इस टूर्नामेंट में जो टीटू नाम का लड़का है वो बहुत ही सहयोग कर रहा है, उसके लिए उनको 500 रुपए का इनाम देंगे गजेंद्र सुल्हान भाई। गजेंद्र और विकास दोनों भाई हैं, वो 500 रुपए का इनाम देंगे टीटू को। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है अशोक कुमार, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए अशोक के लिए बॉल, अशोक वर्सेस डिफेंसिव शॉट खेला, फील्डर वहां मौजूद है, फौजी साहब फील्डर, लेकिन मिस फील्ड हुई वहां पे, लेकिन पीछे से अशोक कुमार आके गेंद को फील्ड किया, 1 ही रन लेने से स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर जा 46 रन विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स सॉरी। 10 ओवरों का ये मैच 5वां और जारी, आधा ये मैच ओवर के हिसाब से देखा जाए तो पूरा हो चुका है, आधा अभी बाकी है। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है अशोक कुमार, अंपायर को क्रॉस किया, ये बॉल श्रवण कुमार के लिए फिर से एक डिफेंसिव शॉट, लगता है रतनपुरा की टीम थोड़ा सा प्रेशर में आ चुकी है, थोड़े से डिफेंसिव शॉट खेलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये अशोक कुमार एक धांसू बॉलर है, अगर इन ओवरों से हम डिफेंसिव शॉट खेल के अपने विकेट को बचा पाते हैं तो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। इसलिए एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, चेतराम के कैप्टन के निर्देशों पे चलती हुई टीम, लेकिन अभी भी कुछ कहना संभव नहीं होगा कि स्कोर किस हद तक जा सकता है, किस आंकड़े को छू सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी एक समय में काफी अच्छी थी। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है अशोक कुमार, सामना करेंगे श्रवण कुमार, ये बॉल फिर से एक डिफेंसिव शॉट, कवर की साइड में खेला गया शॉट, लेकिन हाँ ना करते हुए 1 रन ले ही लिया। एक सूझबूझ भरे बल्लेबाजी, पता है उनको कि अगर जल्दी में विकेट खो दिए तो दिक्कत हो सकती है टीम के लिए। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 47 रन विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रतनपुरा की टीम अभी संभलकर खेलती हुई सामना करेंगे अशोक कुमार, सामने भी है अशोक कुमार, अशोक वर्सेस अशोक, बॉलिंग एंड से अशोक कुमार, बैटिंग एंड से अशोक कुमार, ये बॉल अशोक कुमार के लिए और फिर से एक डिफेंसिव शॉट, कवर की दिशा में खेला गया शॉट, फौजी साहब मौजूद है, फील्ड किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, इस ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 47 रन विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। टीटू कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और अपना अशोक कुमार ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, अपने कोटे के 3 ओवर पूरा करके 20 रन और 1 विकेट। अगली बॉल गेंदबाजी एंड से आई है शाहराम फौजी साहब, श्रवण कुमार सामने, लेकिन एक फिर से पॉइंट की तरफ खेला गया शॉट, 1 रन लेने से रोकने में फिर से ओवर थ्रो, लेकिन दूसरा रन लेने से रोका। 1 रन हो सकता था वहां पे, लेकिन रनिंग बिटवीन दी विकेट्स में थोड़ी सी चूक। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। टीटू के लिए इनाम 500 रुपए गजेंद्र सुलान की तरफ से, विकास सुलान की तरफ से। बॉलिंग एंड से फिर से तैयार है साबराम फौजी। टीटू के एक बहुत अच्छा योगदान, जो हमारी कमेटी में बहुत अच्छा योगदान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत किया जाए। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार, ये बॉल और एक रन के साथ ही अभी तक संतोष करना पड़ेगा। टीटू को 200 रुपए का नगद इनाम और अनिल कुमार भाटी के द्वारा 200 रुपए और आए हैं। इनामों का चक्रवात आता हुआ फाइनल ये मैच है, अंतिम ये मुकाबला है। इस मैच में जितने आप इनाम बुला सकते हो बुला सकते हो। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार होंगे साबराम फौजी, सामने है श्रवण कुमार,
सामने हनुमान, सॉरी, अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है फौजी। ये बॉल हनुमान के लिए और एक लंबा हिट मारना चाहते थे लेकिन बॉल को समझ नहीं पाए। 2 रन किसी भी तरीके से आए, रन बनने चाहिए। इसी के साथ 7 रन, छठा और प्रगति पे अभी तक एक सम्मानजनक स्कोर इसको कह सकते हैं। फौजी फिर से तैयार है, अजीबो गजीब करीब का इसका ये रनअप। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है फौजी साहब। ये बॉल श्रवण के लिए फिर अनुमान के लिए, लेकिन बीट किया बैट्समैन को, बॉल गई सीधे विकेट के दस्ताने में। कैप्टन अनिल कुमार बार बार समझा रहे हैं जोगीवाला की टीम से कि आप इस रणनीति के तहत बल्लेबाजी और करेंगे और अभी गेंदबाजी इस तरीके से कीजिए। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है फौजी साहब। सामने है हनुमान, हनुमान को बड़ा कुछ करना होगा अपनी टीम को बचाने के लिए, संजीवनी मुड़ी पर लानी होगी। ये बॉल फिर से बीट किया लेकिन ये दिशाहीन गेंदबाजी फौजी साहब के द्वारा, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। एक धीमी शुरुआत, बीच में एक बार स्कोर काफी उछल कदम के साथ बढ़ा था लेकिन फिर से एक रनों पे अंकुश लगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। फिर से तैयार होंगे फौजी, अगली बॉल के लिए तैयार। सामने हनुमान, ये बॉल और फिर से पॉइंट की तरफ खेला गया शॉट। ये फील्डर मौजूद था, काफी चुस्त फील्डिंग लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार, अच्छी। 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे लेकिन जोगीवाला की टीम जानती है कि 1-1, 2-2 रन से कुछ खास होने वाला नहीं है। अगर 1-1, 2-2 रन का योगदान रहता है तो ऐसे रन बहुत ही जल्दी हम चैस कर लेंगे। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। छठा और अभी प्रगति पे। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है फौजी। ये बॉल सामने अशोक कुमार, फिर से बीट किया, बड़ी ही दिशा सही ये डाली गई बॉल। इसी के साथ 6 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 53 रन विद लॉस ऑफ 4 विकेट। फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे कमेंट्री बॉक्स में संजय शर्मा का। काफी महत्वपूर्ण अपना कोटे का ये ओवर किए। फील्ड में थोड़ी तब्दीली की गई है, मनदीप कुमार को रेस्ट लेकर ज्ञान सिंह को फील्ड का जिम्मा दिया गया है। थोड़ी सी तब्दीली की गई थी, फील्ड मैनेजमेंट दोबारा सजाया जा रहा है। बॉलर फिर से आ गए हैं सतपाल। सतपाल ने अभी तक 1 ओवर किया है, खासा महत्वपूर्ण ओवर था वो। 22 रन आए थे, थोड़े महंगे जोड़ साबित हुए थे लेकिन गेंदबाजी उनकी काफी अच्छी है। देखते हैं इस पहले में अपनी क्या कर पाता है। अगली बॉल के लिए फिर से तैयार है। ये बॉल अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छी बॉल और बीट किया। वहां पे लंबा हिट मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप्स लाइन से थोड़ा हट के बार बार बीट कर रहे हैं। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के चिपके हुए, आगे बढ़ने का कोई भी मौका नहीं दे रहे, फ्रंट फुट फेरने की भी कोई भी कोशिश नहीं करने दे रही। अगर बॉल के लिए फिर से तैयार और ये पॉइंट की तरफ दिशा में खेल दिया। बॉल आ रही है हमारी कमेंट्री दिशा की ओर और ये 4 रन अंपायर का इशारा। इसी के साथ ये काफी देर बाद में ये 4 रन आए हैं। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। हनुमान देखते हैं, चले और लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन थोड़ा मिस हुए, इसलिए 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि लंबे हिट लगाने का पावर तो ये दर्शक देख चुके हैं। रतनपुरा के जो आउट हो चुके हैं चेतराम, काफी लंबे हिट लगाते हैं वो, और जब से कोई लंबा हिट नहीं आया। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है लेकिन फील्डर थोड़े दूर रह जाएंगे। 1 रन चुरा दिया गया है, 1 से संतोष। स्कोर हो चुका है 59, लॉस ऑफ 4 विकेट डाउन रतनपुरा। और
रामनिवास कड़ुआ पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कल वाले 21 किलो भुजिया तो आपके पुगे नहीं। बढ़िया स्ट्रोक है, नीचे फील्डर है और कैच छूट गया और शायद 2 रन भी हो चुके हैं। 2 रन, फील्ड भी मिस हुआ, 2 रन भी दे दिए। ऐसी फील्डिंग नहीं दिखानी है जोगी वाला को। टूर बॉलिंग के अंदर और अंपायर का इशारा, 4 रन, गेंद बाउंड्री से बाहर। और की समाप्ति हुई, स्कोर हो चुका है 66 रन। 66 रन हो चुके हैं 7 ओवरों की समाप्ति पे। 66 रन रतनपुरा का। अगर वो खेलते तो मनोरंजन कुछ और होता, लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया उनकी। ईटिया स्टैंड जब से चेतराम गए हैं मायूस दिखा रहे हैं। और डॉट बॉल, चले ये गेंद फुटबॉल थी, धीरे से स्ट्रोक लगाया लेकिन 1 रन से संतोष दोनों बैट्समैन। गुड रनिंग, स्कोर हो चुका है 67 रन हिंदी में। चले एक बार फिर से, और ये इस बार नीचे फील्डर और कैच आउट हो गया। पवेलियन लौट रहे हैं, टीटू क्या प्यार दिया है। और तालियों की गड़गड़ाहट वानखेड़े स्टेडियम में। और मौसम में तब्दीली होती हुई बदलती रहती है। और ये अरेंडियो में बारिश हो रही है, सरसों में कोई तावड़ा आया है, क्योंकि एक एक कदम पे यहां मानसून बदलती रहती है मेहराना की। और ये पटासे फूट रही है भाई राजकुमार के द्वारा, कल से जुटे हुए हैं वो। संदीप कुमार जो अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, ये काफी अच्छी गेंदबाजी। ये बॉल अगले बॉल के लिए फिर से तैयार, बीट किया और शायद 2 रन। संदीप कुमार जो जोगेवाला की टीम से ओपनिंग बल्लेबाजी के रूप में उतरते हैं, आज उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। पीछे उनकी हमने बैट्समैन के रूप में उनको बहुत अच्छा खासा योगदान दिया था। अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं, पहला उनका। और ये जारी, अगली बॉल के लिए फिर से तैयार, काफी अच्छा शॉट मिडल साइड में खेल दिया, फिर से हिट लगाया काफी देर बाद। 6 रन, आई बैक टू से दैट 6 रन। स्कोर जा पहुंचा है 75 रन, 75 रन। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 75 रन। ये मैच इस पारी का बचा है। अब बैट्समैन के रूप में आए हैं सरवण, हमारे गांव के भांजे सरवण। ये भी काफी लंबे हिट लगाते हैं। और पहला मैच जो रतनपुरा हार चुका था, वो मैच सरवण ने आके एक तरफा जीत दिला दी अपनी टीम को। पहले मैच के हीरो माने जाते हैं। काफी बढ़िया स्ट्रोक, देखने लायक बैटिंग है सरवण की, बड़े स्टाइलिश छक्के लगाते हैं। चले, और आगे निकल के मारना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल। आज दर्शकों की संख्या लगभग 83,000 बताई जा रही है, जिसमें से ईटिया स्टैंड के अंदर 55,000 बैठे हैं। ये खचा खचा, क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम के नजदीक पड़ता है।
वानखेड़े स्टेडियम में। चले, बढ़िया गेंद, काफी तेज तरार गेंदबाजी हो रही है फौजी के द्वारा। डॉट पे डॉट, दो गेंद लगातार सामना कर रहे हैं सरवण सिंह। केवल 10 गेंदें बाकी बताई जा रही है स्कोर बोर्ड के द्वारा। चले, एक बार फिर से फौजी, ये गेंद बढ़िया स्टॉप और वहां फील्डर मौजूद थे, कैच छोड़ दिया गया है, 1 रन चुरा लिया। स्कोर हो चुका है 76 रन 76। मिस फील्ड जरूर हुई थी लेकिन अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। अभी तक काफी अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी की नजारा यहां देखने को मिलता हुआ। जोगीवाला की टीम से फिर से तैयार है फौजी, अंपायर को क्रॉस किया, ये बॉल और ये अच्छी बॉल मिड ऑन साइड में, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद थे, कैच फिर से ड्रॉप हुआ। 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं, दूसरा रन भी शायद पूरे कर लेंगे। थोड़ा सा कैच मिस हुआ। दर्शकों की डिमांड थी कि इस बार ये छक्का होना चाहिए, लेकिन बाउंड्री से 10 केवल 2 कदम दूर ये जाके गिरी। स्कोर जा पहुंचा 78 रन। फौजी दर्शकों की डिमांड की छक्के चौके की बरसात होनी चाहिए, अगले बॉल के लिए से तैयार है फौजी। ये बॉल महेश कुमार के लिए, लेकिन ये दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। गेंदबाजी करेंगे बैट्समैन को, क्या कोई लंबा हिट देखने को मिलेगा? दर्शक अभी भी शांत है और फिर से अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा में आता हुआ। और अगर अब तक चेतराम होते तो नजारा कुछ और होता, लेकिन आज उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया। चले फौजी, एक बार फिर से ये गेंद और ये उठा के मारा गेंद बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। काफी लंबा है, बड़ा ही जबरदस्त शॉट पहुंचा दिया CHC के अंदर। बड़ा लंबा हिट। यहाँ 2 हॉस्पिटल, एक SMS और एक CHC, जहां से हर रोग की दवा मिलती है। यहाँ पे बड़े दूर दूर से अमेरिका तक के मरीज आते हैं यहाँ पर। चले, और फिर से बढ़िया स्टॉप, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, 1 ही रन लेने देंगे। स्कोर हो चुका है 87 रन और की समाप्ति। 9 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 87 रन चेतराम की टीम का। कोई ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं 10 ओवरों में, क्योंकि यहाँ 6 ओवरों में 120 तक बने हैं। और ये गेंद बढ़िया स्टॉप, 1 रन चुरा दिया गया है। वहां अनिल कुमार मौजूद थे, 1 की रन लेने देंगे। अगर श्रवण कुमार 3 छक्के लगाता है तो मैनपाल HD स्टूडियो उनको 200 रुपए का इनाम देंगे। अगर श्रवण कुमार 3 छक्के लगाता है तो। चले, 1 और श्रवण को ले गए भाई, श्रवण लालच कर गए। कि 11 शेर कम नहीं है। चले, ये गेंद और पैड पे लगी है, हल्की अपील, लेकिन 1 रन लेग बाई का है ये। एक 2 लंबे हिट लगाने होंगे रतनपुरा की टीम को। दर्शकों का कोई खासा मनोरंजन नहीं चेतराम के जाने के बाद। चले, एक बार फिर से ये गेंद
और उठा दिया है, नीचे फील्डर है और कैच। 8वां विकेट गिरता हुआ रतनपुरा का। पटा से फोड़ी जा रही है, कल से शुरू है, पता नहीं हमें। ये गेंद बढ़िया स्ट्रोक, नीचे फील्डर थोड़ा दूर रह गए। फौजी साहब एक किरण और दूसरे के लिए निकल पड़े हैं और आउट। 9वां विकेट गिर चुका है। अंतिम विकेट आएगी अब करीज पे। तीन छक्कों की डिमांड थी, 3 विकेट दे दी भाई। अंपायर का इशारा और समाप्त। 10 ओवरों की समाप्ति में रतनपुरा का स्कोर 90 रन। 91 रन बनाने हैं भाई जोगीवाला को। देखते हैं क्या 10 और सभी और खेलेंगे या उनसे पहले जीत दिला देंगे जोगीवाला वाले, क्योंकि उनके पास जो ओपनर बैट्समैन है अनिल कुमार, वो किसी चेतराम से कम नहीं।